4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शशि थरूर का डेलीगेशन किस प्रकार से वापस आया, मैंने परसों तरसों आपको बताया था। आने वाला मतलब परसों तो आने वाला था, अब आ गया होगा। कोलंबिया एक छोटा सा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, जबकि डेलीगेशन पहुंचा कहां पर है? कोलंबिया। बात यह है दोस्तों कि शशि थरूर को ये माना जा रहा था कि ये कूटनीति के 2002 से और 2007 के बीच में यूएन में सेवाएं भी दी हैं और कांग्रेस में जब थे, अब भी हैं कांग्रेस में, तो थोड़ा सा कूटनीति की जियोपॉलिटिक्स की समझ माना जा रहा था है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जिस प्रकार से कोलंबिया ने स्टांस लिया और शशि थरूर को ये कहना पड़ गया डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, पता ये चला कि ये दौरे और ये जो 6-7 डेलीगेशन भेजे थे फ्लॉप हो गए। आप देखें, सबसे पहले भारत के अखबार की खबर दिखाता हूँ, द हिंदू की। शशि थरूर डिसअपॉइंटेड दैट कोलंबिया एक्सप्रेस्ड। कोलंबिया ने जो अपने ख्यालातों का इजहार किया है, सिंपैथीज विद पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान का पक्ष लेने लगा कोलंबिया। क्यों लेने लगा ये बताऊंगा आपको, और शशि थरूर जो नाकाम होकर वापस आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरा एनडीटीवी ने क्या छापा है, कुछ बाहर के अखबार भी दिखाऊंगा आपको। डिसअपॉइंटेड शशि थरूर एज कोलंबिया कंडेम। कोलंबिया ने कंडेम किया डेथ्स इन पाकिस्तान के अंदर जो मौतें हुई आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। मतलब जो भारत ने थोड़ा बहुत अपना रिटेलिएशन दिखाया था पहलगाम हमले के बाद, कोलंबिया डिसअपॉइंटेड, मतलब कोलंबिया जो है अपनी सिंपैथी रखने लगा है। हम उसको भी जो है बाकायदा मैं कह सकता हूँ कन्विंस करने में बेकार रहे। इंडिया टुडे ने छापा कोलंबिया सरप्राइज थरूर। कोलंबिया ने थरूर को सरप्राइज कर दिया। डज इट प्रो पाक स्टांस हैव चाइना लिंक, या ये मैंने खबर आज तक ने छापी है इंडिया वाले ने। चलिए दोस्तों, बात यह है कि सोच कर तो ये गए थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नंगा कर देंगे, उसकी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, और पूरी दुनिया इस बात को मानती भी है। लेकिन ये क्या हुआ है कि जब हमारे पहलगाम के अंदर 26 बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आई, या चलिए खिलाफ नहीं, हमारे पक्ष में तो खड़े होते, दो शब्द नहीं कहे, बल्कि पाकिस्तान के पक्ष में लोग आ रहे हैं। एक एपिसोड मैंने बनाया अभी रशिया के बारे में, देखिएगा आप। बात यह है कि थरूर का ये डेलीगेशन और बाकी जो आपके डेलीगेशन थे वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। क्यों? वजह उसकी मैं बताता हूँ। देखिए, कोलंबिया की तो बात ये सुन लीजिए। कोलंबिया एक छोटा सा मुल्क है। अमेरिका ने जब इसके लोगों को बाहर निकाला तो इसके अंदर इतनी पावर थी, इसने वापस जहाज़ भेज दिया। हालांकि एकदम ट्रम्प गुस्से में आए, फ़ौरन कट ऑफ कर दिया, उसके बाद वो जहाज़ उतरे। लेकिन हमारे यहाँ जो आए थे लोग, इलीगल जो सेटलर्स कहे जा रहे थे, उन लोगों को बेड़ियों में बांध के भेजा था। इसने कहा मेरे आदमी बेड़ियों में नहीं जाएंगे। आए जहाज़ों में, लेकिन बेड़ियों से हट करके आए। ये कोलंबिया, ये डेनमार्क और ये ग्रीनलैंड, ये 3 चीज़ों के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। डेनमार्क का हिस्सा ही ग्रीनलैंड है, जहाँ पे ट्रंप ने आते ही कहा कि मैं इस पर कब्जा करना चाहता हूँ, इसके मिनरल्स मेरे हैं। डेनमार्क ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कनाडा पे कहा कि कनाडा को 51वीं स्टेट बन जाना चाहिए, उसमें भी कंडेम आया। कोलंबिया के बारे में भी उन्होंने ऐसे कहा था। कोलंबिया ने भी वहाँ पर जाके बाकायदा स्टांस लिया। उसके पीछे चीन था। ये है मेन बात। पूरा यूरोप, कोलंबिया, ये अमेरिका के हिस्से चीन के पक्ष में खड़े हुए। आखिरकार ये हुआ कि जब उस मुसीबत के दौर में, जब ट्रंप साहब की धमकियां आमेज टैरिफ लग रहे थे, मिनरल्स पर कब्जा करने की बात हो रही थी, उस समय चीन ने कोलंबिया के पक्ष की बात कही थी। तो कोलंबिया ने क्या काम किया? चीन के पक्ष का जो पाकिस्तान है उसके साथ खड़ा हो गया, जबकि थरूर साहब वहाँ पहुँचे। बात यह है दोस्तों, और हम क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल खबरें ज़्यादा सुना रहा हूँ, चूँकि इस समय पूरी दुनिया में ये जो चल रहे हैं ना, ये यात्रा वात्रा, इनसे बाहर आ जाओ आप। ये सिंदूर विंदूर ऑपरेशन घर भेजना, इनसे बाहर आओ। ये नक्शेबाजियाँ किसी काम की नहीं होंगी। हम अलग थलग पड़े हैं पूरी विश्व में। ये आपको जानना चाहिए। जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ट्रंप के लड़के का दोस्त बांग्लादेश और पाकिस्तान में चक्कर लगा रहा है, तो आपको और मुझे समझना चाहिए कि ट्रंप के इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है। यही वजह है वो हमारे साथ में खड़ा है। रात दिन हमें जो है वो कभी हमारे स्टूडेंट्स को मना कर रहा है, कभी वो जो है कहता कि मैंने धमकियां दी हैं। खैर, मैं कोलंबिया पर आता हूँ और हमारा स्टांस क्या था, आपको याद होगा पिछले दिनों कोरोना के समय
अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई चल रही थी। आर्मीनिया रशिया का पार्ट मानकर चलिए, रशिया नहीं बोली जाती है वहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो अजरबैजान वो हमला करता रहा, टर्की पाकिस्तान उसका साथ देता रहा, फ्रांस आर्मीनिया का साथ देना चाहता था लेकिन चूंकि दूरी बहुत थी नहीं दे पाया, भारत ने साथ खड़ा हो गया आर्मीनिया के। आर्मीनिया को बहुत से लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। बात यह है दोस्तों, हम आर्मीनिया के साथ खड़े जबकि वो रशिया को बोलना चाहिए था, वहाँ रशिया उनके प्लेटफॉर्म पर चला गया है। टर्की हुआ, ईरान हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, रशिया हुआ, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और हम कहाँ हैं साहब? अमेरिका से रोज़ाना डांट खा रहे हैं। और अब थरूर साहब को जो डेलीगेशन गया था पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, बताने के लिए कि देखिए कितनी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहता है पाकिस्तान, कोलंबिया खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका के अंदर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कोई आदमी मिलने को तैयार नहीं हुआ शशि थरूर के डेलीगेशन से। बाकी के हालात क्या हैं? बाकी के हालात तो ये हैं, मैं अगला एपिसोड बनाऊँगा कि शहबाज शरीफ तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से मिलता फिर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर यात्राएँ निकाल रहे हैं। दोस्तों बात यह है, ये चीज़ें आप इनको छोटा मत समझिए, आप ये समझिए कि हमारा आज ग्लोबल जगत है, समझ रहे हैं? पूरी दुनिया का कारोबार एक दूसरे से है। और अगर हमें 22 अप्रैल के बाद ये महसूस हुआ कि कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क पाकिस्तान के धड़े में जा पड़ा है, रशिया की बात तो मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका, तो फिर तो सोचने का मुद्दा बनता है कि आखिरकार चूक कहाँ पर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चूक यहाँ पर है कि विश्व गुरु इस देश में बनते हैं। यहाँ पर एक ऐसा पूरा का पूरा ग्रुप तैयार कर दिया है धार्मिक पशु के रूप में कि जो ये सोचता बस विश्व गुरु हैं, मोदी जी सब कुछ कर जाएंगे। ऐसा नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, दुनिया के बाहर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनके दिमाग में धर्म नहीं आता है, उनके दिमाग में आते हैं बाकायदा मुद्दे, तर्क। ये तमाम जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं वो मंदिरों में मस्जिदों में होती रहेंगी, उनके चर्च में होते रहेंगे, चर्च में मौजूद है, लेकिन चर्च को सर पे रख के नहीं फिरता अंग्रेज़। तुम फिर रहे हो वहाँ पर मंदिर और मस्जिद को सर पे लेकर के, अब निकाल रहे हैं यात्राएं। क्या हुआ? कोलंबिया जैसा मुल्क भी शशि थरूर को डिसअपॉइंटेड कर देता है। उसके विदेश मंत्री बनने के चांसेस थे बेचारे के, वो वहाँ से नाकाम होकर आया। अमेरिका में कोई मिलने को तैयार नहीं, ट्रंप प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं मिला, कांग्रेस का कोई बंदा नहीं मिला, कोई सांसद कोई एमएलए नहीं मिला उससे। अगर अपने ही दूतावास के लोगों से बात करनी थी, डायस्पोरा से बात करनी थी, तो वीडियो कॉल कर लेते। शशि थरूर का भारी भरकम एक ऐसा वो भेजने की ज़रूरत क्या थी? कांग्रेस के अंदर हलचल मचानी थी ना क्या? बस यही करना था कि तुम्हारा आदमी तोड़ दिया है, अगली बार जो वहाँ पर चुनाव आएंगे केरल में तो हमारे मंच पे खड़ा मिलेगा शशि थरूर, ले लीजिए आप। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ये दुनिया का जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो बन रहा है, उसमें कोलंबिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब छोटे छोटे से मुल्क भी अगर हमें आके दिखा रहे हैं। मेरी इस समय इन दिनों कुंठा यही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा दरअसल सब्जेक्ट बदलने की ज़रूरत है। जब रात दिन संभल के सीओ की बात खबरें सुनेंगे ना हम, बहुत से लोगों ने अलीगढ़ पर खबर नहीं बनाई। क्या बनाऊँ अलीगढ़ पर खबरें? बताइए आप मुझे, क्या बनाऊँ? ये जब गोबर घुस गया है दिमाग में तो क्या बनाऊँ बताइए। मैं गाय के नाम पे पहले पैसे मांग रहे थे, ऐसे आरोप हैं, नहीं मिले तो उन्हें पीट दिया, लहूलुहान कर दिया। अब मैं यही खबरें बताता रहा हूँ, अलीगढ़ में ये हुआ, मथुरा में 4 आदमी मार दिए और बनारस में 3 मार दिए। ये तो धार्मिक पशु बन गए हैं, लेकिन जो बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उसको भी तो बताना ज़रूरी है। आप लगे रहिए इन्हीं कामों में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।